भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी करने का आरोप तय किया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगा है। गौतम अडानी ने इन आरोपों पर अपनी सफाई पेश की है। अडानी ग्रुप की ओर से इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज किया गया है। अडानी ग्रुप की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये आरोप हैं और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। ग्रुप की ओर से कहा गया है कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए स्टेटमेंट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने हमेशा सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का अनुपालन किया है और करता रहेगा। हम अपने शेयर होल्डर्स, पार्टनर और समूह की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। अडानी ग्रुप साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में है। उसी साल हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कंपनी के दावे को गौतम अडानी ने सिरे से खारिज कर दिया था उस वक्त भी, लेकिन उस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे थे। इस बार भी यही हुआ है। कई अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिरे हुए हैं। रिश्वत वाली इस जांच के बारे में भी कई महीनों से खबर आ रही थी। अभियोजकों ने कहा है कि इस मामले की जांच साल 2022 में शुरू की गई थी। आरोप है कि इन प्रबंधकों ने कर्ज और बॉन्ड्स के रूप में 3 अरब डॉलर जुटाए। इसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म से भी जुटाया गया है। आरोप ये भी है कि ये पैसे रिश्वत विरोधी नीति के खिलाफ और भ्रामक बयानों के जरिए जुटाए गए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने आरोप में कहा है कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, अभियुक्तों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला क्योंकि वे अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रियोन पीस ने यह भी कहा कि मेरा कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा निवेशकों को उन लोगों से बचाना है जो हमारे वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है, ये अमेरिकी अधिकारियों का, कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौकों पर अडानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है उनमें गौतम अडानी के अलावा 7 अन्य लोग हैं। इन 7 लोगों में सागर आर अडानी जो इनके भतीजे हैं, अडानी गौतम अडानी के, विनीत एस जैन, रंजित गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरिल कैबनीज का नाम शामिल है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।